नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणेश जी की कहानी कथा और गणेश पक्ष में हम भगवान गणेश जी की कहानियाँ सुनते हैं। आइए। हिंदू सभ्यता में कई देवताएं हैं जिनमें भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। श्री गणेश भगवान जी के मजाकिया अंदाज के कारण उन्हें कई कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। कौन है भगवान गणेश? उनके मोटे से पेट, हाथों और हाथी वाले मुखड़े और बाल रूप को देखकर बच्चे उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और श्री गणेश को बहुत ही प्रेम भी करते हैं। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र है। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। आज इस पृष्ठ में हमने श्री गणेश जी की कहानियाँ लिखा है जो आपको पसंद आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं गणेश भगवान की कहानियाँ। गणेश भगवान की गणेश चतुर्थी की कहानी। क्यों मनाए जाते हैं गणेश चतुर्थी? गणपति बप्पा, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम गणेश चतुर्थी का त्यौहार क्यों मनाते हैं। इस दिन गणेश जी पूजा के पीछे का इतिहास हमें इस कथा से पता चला है। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल लेकर पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किलों को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किल को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कैसे बने गणेश हाथी? गणपति बापा की कहानी। भगवान गणेश की इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है जिसमें वे मृत होकर दोबारा जन्म लेते हैं। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसीलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर आने न दिए जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देखकर शिव जी को क्रोधित हुए
और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने का कोशिश किया, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी। अतः में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनकर शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा तो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिवजी ने उस सिर को गणेश के सारे शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ होता है। यह प्रेरक गणेश कथा लोगों को बहुत पसंद आता है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल ले लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी ने महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता है, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते हैं जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए, परंतु आज भी इस कविता में छंद है। गणेश और सवारी मूषक की कहानी। यह भगवान गणेश जी की एक मनोरंजक कहानी है जिससे पता चलता है कि गणेश और सवारी मूषक क्यों कैसे कैसे बने। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था। गजमुख वह बहुत ही शक्तिशाली बना और धन चाहता था। वही साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव ने वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा
और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित होकर गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियों प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वह एक था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर और गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूद कर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। आशा करते हैं आपको श्री गणेश जी की कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको गणेश जी की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।